सभी को नमस्कार। आप सभी अग्निशक्ति योगियों का स्वागत करती हूँ हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए सभी योगी जो बिल्कुल समय रहते अपनी क्लास में हाजिर हो जाते हैं योग करने के लिए। घर में रहकर बहुत अच्छी सुविधा है। मुंबई में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, घने बादल हैं, ऐसा लग रहा है आज पूरा दिन बारिश होगा। ऐसे में मौसम तो बहुत सुहाना है और साथ में यदि योग करें सुबह के वक्त, हमारा कम से कम 80% काम खत्म हो जाता है हमारे अपने लिए, और फिर पूरा दिन हम घर के काम को करने के लिए फ्रेश होके रेडी हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग नहाए होंगे। नहाकर योग करने का अलग ही मजा है। और आपने एक फ्रूट भी खाया होगा। जिन नए लोगों ने अभी कुछ ही दिनों में ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कृपया सुबह जल्दी उठकर नहाकर और उसके बाद में एक फ्रूट खाकर ही अपनी योग क्लास को अटेंड करें। उसका रिजल्ट अमेजिंग होगा। शरीर के ऊपर और दिमाग के ऊपर मन इतना शांत और बहुत ही खुश महसूस होगा आपको पूरा दिन, यदि आप नहाकर योग करते हो। और नहाने के बाद ट्रैक सूट पहनकर योग करें, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको कहीं से भी अड़चन नहीं होगी योग करने में कपड़े की वजह से। और जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है वो आपको कंफर्ट देता है और पसीने से भी परेशानी नहीं होती। नहीं तो कॉटन का कपड़ा या सलवार कुर्ता पसीने की वजह से शरीर पे चिपक जाता है और रैशेस आ जाते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेचेबल ट्रैक सूट, और वो भी धुला हुआ फ्रेश पहनना जरूरी है। जो आपने पिछले दिन पहना था, भले ही आपने घर में योग कर रहे हो तो थोड़ा सा स्मेल तो उसमें आ ही जाती है, इसीलिए नहाकर बिल्कुल धुले हुए फ्रेश होकर पहने। अच्छा, दूसरी बात, आज हम योग में जो जितना भी योग करेंगे साथ में मैं आप लोगों को समझाऊंगी हमारे पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि कीगल एक्सरसाइज। एक पार्टिसिपेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि कीगल एक्सरसाइज के बारे में बताएं। हमारे यूट्रस से संबंधित जितनी भी मसल्स होती हैं या वेजाइनल मसल्स जितनी भी होती है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आज के योग के साथ में इन मसल्स को कनेक्ट करेंगे। ध्यान से सुने, ध्यान से करें और टेक्निक को समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए सबसे पहले वार्म अप से शुरू करेंगे और खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहले गले के लिए, गर्दन के जोड़ के लिए चिन को अप एंड डाउन, क्योंकि वर्कआउट के पहले हर एक जोड़ को फ्लेक्सिबल करना जरूरी है। चिन अप एंड डाउन। जिनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है उनको सुबह सुबह अकड़न और शरीर में दर्द महसूस होता है। अब आपका राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, अपनी गर्दन को राइट और लेफ्ट में घुमाएं, जिससे अलग मसल आपकी गर्दन की यूज होगी, उसे हम फ्लेक्सिबल करेंगे। फिर सामने की ओर देखना है और अपनी इसमें हम अलग मसल को यूज करेंगे और फोकस करें आपने कौन सी मसल को इसमें यूज किया। संपूर्ण 1 घंटा हमें कौन सी मसल को, कौन से व्यायाम में कौन सी मसल को यूज करते हैं उस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि इसी से भी जुड़ा हुआ है कीगल एक्सरसाइज। इसलिए हर रोज मसल को फोकस करना सीखें। अब सामने की ओर देखना है एंड रोटेशन, सर्कल 3 टाइम। नेक का सर्कल 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो इतना ही काफी है। एंड ऑपोजिट साइड 3 टाइम। इसके बाद में शोल्डर रोटेशन, पीठ को सीधा रखें, लोअर एब्डोमेन को भी लिफ्ट रखें, एंड बटक्स को स्क्वीज रखें, क्योंकि हम कर रहे हैं कंधे को लचीला बनाने के लिए, लेकिन हमारे पेट की चर्बी भी इस दौरान कम होती रहेगी।
इसलिए लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज, पीठ को सीधा। यहाँ कई लोग अपने फोटोग्राफ में देखेंगे कंधों को झुका के खड़े हुए होते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस की कमी को बताता है। और खड़े होने का सही तरीका, उसके लिए आपको योग के द्वारा अपनी पीठ को सीधा करने की हैबिट होनी चाहिए। रोटेशन बहुत सालों से, अब ऑपोजिट साइड, कई सालों से, बचपन से, टीनेज से महिलाओं ने अपने आप को कंधों को झुका लेती हैं और पीठ पीछे से गोल हो जाती है। सीधा खड़े होने में शर्म आती है जब टीनेज होते हैं। आज के बच्चे तो समझदार हैं, लेकिन जो हमारी उम्र के हैं उन सभी महिलाओं की अक्सर पीछे से पीठ गोल हो चुकी होती है। सीधा करना हैबिट नहीं है सीधा रखने की, इसलिए पीठ को, गर्दन को सीधा रखें। एल्बो, अपनी कोहनियों को खोलना है, हल्का सा खींचना है उंगलियों के द्वारा, स्ट्रेच को फील करना है और फिर फोल्ड करना है। इसे कम से कम 8 to 10 टाइम कर सकते हैं। अपने एल्बो के जॉइंट पर फील करें। इसके बाद अगला वाला आता है रिस्ट एंड फिंगर, ये दोनों एक साथ होगा। अपनी कलाई को खींचते हुए, हथेली को ओपन करते हुए अपनी उंगलियों को खींचे। उंगलियों के जोड़ों को लचीला करने के लिए अब अंगूठे को अंदर की ओर प्रेस, फिंगर ओपन एंड स्ट्रेच। ये उंगलियों को लचीला करने के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक नर्व थंब को प्रेस, हमारे उंगलियों के पोरों से बारीक बारीक नर्व हमारे ब्रेन तक जाती हैं, हमारे मस्तिष्क को, मन को शांत करती हैं। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच और अंगूठे को अंदर की ओर प्रेस, ओपन, रिलैक्स करना है, अंगूठा बाहर ही रहेगा। एंड रोटेशन, ये हमारे रिस्ट के लिए, कलाई के लिए, कलाई के लचीले जोड़ को लचीला बनाने के लिए। जी हाँ, थोड़ा सा हाथ दुखेगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। स्ट्रेच, इसे आपके कंधे की मसल, इतनी देर तक जो आप, हमने हाथों को आगे रखा है, इसे आपके कंधे की मसल और साथ ही आपके ट्राइसेप, वो भी टाइट होंगे। हथेली दूसरी सामने की ओर और फिर नीचे की ओर, क्योंकि जितनी देर आपने हाथ को सामने की तरफ रख रखा है, फोकस करें कि किस मसल में, आपके किस हिस्से में दर्द हो रहा है, वही हिस्सा आपका स्ट्रांग होगा। एक एक बार और नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे। दूसरी तरफ एल्बो को सिर के पीछे की ओर खींचने की कोशिश, शोल्डर को झुकाना है, कमर को नहीं। दूसरा हाथ पीछे की ओर ले जाना है, ऑपोजिट, रिलैक्स। अपर बॉडी रोटेशन, पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस रखते हुए कमर के ऊपरी हिस्से को रोटेट करेंगे, वो भी सिर्फ 3 बार, उससे ज्यादा नहीं, और बड़े आराम से, और सामने की ओर देखते रहना है। इसमें ऊपर नहीं देखेंगे, सामने की ओर देखते रहेंगे। गर्दन को ऊपर नहीं देखना है, आंखों से ऊपर की ओर नहीं, सामने की ओर देखें, जिससे आपकी गर्दन सही पोजीशन पे रहे। और 3 टाइम ऑपोजिट साइड। कमर के ऊपरी हिस्से को केवल 3 बार ही घुमाएं, बहुत नाजुक हिस्सा होता है कमर का ऊपरी हिस्सा, ज्यादा करने से दर्द बढ़ सकता है। अब हिप रोटेशन, लोअर बॉडी, इसे आप थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, 8 to 10 टाइम्स। अपने कमर से बड़ा सा सर्कल बनाएं, ये हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल करने के लिए। ऑपोजिट, इस दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें। यदि आप पेट को साथ ही साथ कम करना चाहते हैं, भूले नहीं अपने एब्डोमिनल मसल को। नीज, अगला जॉइंट हमारे घुटने, दोनों घुटनों को जोड़कर सर्कल, 8 to 10 टाइम आप इसको कर सकते हैं। स्पीड आप अपने हाथ के अनुसार रखें। रिवर्स, एंकल रोटेशन, पंजों को घुमाना है, अपने पंजे को रोटेट करते हुए
each side 8 to 10 times. Opposite. Alternate leg. Opposite side. अब आएंगे ताड़ासन पे, लेकिन उसके पहले ये कीगल एक्सरसाइज से कैसे जुड़ा हुआ है, हम इसे कैसे जोड़ेंगे। जब आप एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करते हैं, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल यानी कि जो नीचे की तरफ होती है, जो मसल पास स्थित होती है, जब आप लोअर एब्डोमिन को ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो पेल्विक मसल भी आपके एब्डोमिनल मसल के साथ में, लोअर एब्डोमिन के साथ में कनेक्टेड है वो, और वो भी ऊपर की तरफ आती है। इसके साथ ही आपको ग्लूट को भी स्क्वीज करना है। लोअर एब्डोमिन लिफ्ट एंड ग्लूट स्क्वीज एंड नी स्ट्रेट। इसको करने के दौरान आप देखेंगे आपका यूट्रस की स्थिति, जो हमारे नीचे पेट के निचले हिस्से में यूट्रस और ओवरीज स्थित है, वो सारी की सारी उससे जुड़ी हुई मसल्स भी आपकी एक्टिव होगी। और गहरी श्वास के द्वारा आप अपनी अंदरूनी उन सब मसल को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके यूट्रस को वो मसल ऊपर की तरफ सही जगह लाने में पुल करेगी। यदि किसी महिला का यूट्रस नीचे की तरफ आ गया है, उसमें भी आपको ये वाली एक्सरसाइज किसी भी वर्कआउट के साथ में आप इस लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करने के बटक्स को स्क्वीज करते हुए और ब्रीथ के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो ऑब्जर्व करें, एक बार समझ लें। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, हाथ को कान के पीछे की तरफ, बटक्स को स्क्वीज और फिर ऊपर की ओर एक्सहेल करते हुए एक बार पोस्चर को लगाएं। ब्रीथ स्लोली, लेकिन एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखेंगे। थाइस मसल को फोकस कीजिए, थाइस को भी टाइटली होल्ड एंड हल्का सा थाइस को भी लिफ्ट। नी को स्ट्रेट पूरी ताकत लगाते हुए पोस्चर को होल्ड, शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचे, बटक्स को स्क्वीज करें एंड कम बैक। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आप अपने मसल को होल्ड करके रखते हैं, आप कुड़ती जाती हैं, मसल्स आपकी अंदर की ओर से कुड़ती जाएंगी, वो आपको फील होगा। एक बार रिपीट, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। पोस्चर को तैयार करना है पहले, और फिर से डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए एक्सहेल, टमी को लिफ्ट एंड स्क्वीज, बटक स्क्वीज। फोकस करें अपने पेल्विक फ्लोर मसल की तरफ, यानी वेजाइना के आसपास के हिस्से को फोकस करते हुए खींचे। लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, शोल्डर को ऊपर की ओर खींचते हुए एल्बो को स्ट्रेट, आंखों को एक बिंदु पर फोकस और ताकत लगाएं, पूरे शरीर की ताकत लगाएं पोस्चर को होल्ड करने के लिए। थाइज मसल भी थोड़ा सा लिफ्ट एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथिंग, केवल होल्ड करने में भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। गहरी श्वास, अब फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। तो सबसे पहले फ्रंट बेंडिंग, दोनों हाथों को आगे की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, कमर के निचले हिस्से से बेंड होते हुए, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएंगे, हेड डाउन अभी नहीं करेंगे। लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, घुटने को सीधा, थाइज मसल लिफ्ट, आपके थाइज को थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचे, इसके साथ ही लोअर एब्डोमेन को खींचे, कमर के निचले हिस्से से झुके, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा, लेकिन पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज उठने के पहले एंड स्लोली कम बैक। ऊपर उठने के दौरान नीचे जाते हुए आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए, पेट खाली होना चाहिए हवा से। अब हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, शरीर को अलाइन करेंगे, पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एक्सहेल करके पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, कुछ सेकंड ब्रीथ होल्ड रखेंगे, नीचे जाने तक टमी को होल्ड रखेंगे। नीचे जाने के बाद एब्डोमिनल मसल लिफ्ट,
ब्रीथ स्लोली, लेकिन पेट को ढीला नहीं। पैरों के पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। टेल बोन को थोड़ा सा अंदर की ओर यानी कि पेल्विक टिल्ट। कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें। चिन अप रखते हुए फ्लोर की तरफ जाएं। अपनी आंखों से फ्लोर की तरफ या पैर के अंगूठे की तरफ देखते रहें और चेहरे को फ्लोर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। घुटने को सीधा और लॉक रखें। एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट। ब्रीथ स्लोली, ब्रीद आउट। उठने के पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड स्लोली कम बैक। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग और शरीर को ढीला। बैक बेंडिंग, पीछे की तरफ जाके बैक बेंडिंग करते हुए 3 काउंट के लिए होल्ड। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा, बटक्स को स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, पुश और होल्ड। Deep breathe in, breathe out, back and hold for 3 count. Hold for 3 count. Come back. शरीर को खींच कर तैयार करेंगे। पीठ को सीधा करेंगे, बटक्स को स्क्वीज करेंगे। Deep breathe in, breathe out, back and hold for 3 count. Come back. Deep breathing, relax करते हुए deep breathing. साइड बेंडिंग के लिए तैयार। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, रोल बैक करेंगे, चेस्ट को ओपन, पीठ को और गर्दन। अब अपने एक हाथ को सामने से लेकर कान के पीछे, दोनों कंधे पीछे की ओर, शोल्डर को लिफ्ट, अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाएं, एल्बो को सीधा रखें और 5 उंगलियों को जोड़ के रखें इस तरीके से, अंगूठा आपका अलग ना रहे। दूसरा हाथ था इस पर रहे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज, नीचे वाले हाथ का सपोर्ट लेते हुए ऊपर वाले हाथ को खींचते हुए दूसरी ओर, कमर के इस हिस्से को अंदर की तरफ प्रेस करें और यहां से बाहर की ओर धकेलें। इसे अंदर की तरफ दबाते हुए, यहां से धकेलते हुए और बिल्कुल इस हिस्से में आपके कंधे से नीचे की ओर ऑब्लिक मसल और आपकी थाइज मसल कंप्लीट आपके थाइज तक फील करें, मसल का स्ट्रेच, कमर तक फील करें एंड कम बैक। रिलैक्स, हाथ को आगे से नीचे की ओर लेकर आए। अब पीठ को फिर से सीधा करें, शरीर को अलाइन करें, शरीर को तैयार करें रिपीट करने के लिए ऑपोजिट साइड के लिए। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, हाथ को कान के पीछे की ओर और सबसे पहले ऊपर खींचें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, लिफ्ट, बटक स्क्वीज एंड स्लोली डाउन। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज रखते हुए, बटक्स को स्क्वीज रखते हुए। यही आपके लिए कीगल का भी काम करता है, क्योंकि आपने अपने मसल्स को होल्ड रखा है, एब्डोमेन को लिफ्ट कर रखा है। आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स और इनर थाई की मसल, उसे भी एंगेज करना है। आपके थाई मसल को भी लिफ्ट कीजिए, टाइट कीजिए, घुटने को सीधा रखें, अपने पैरों को जमीन पर दबाएं, कमर के इस हिस्से को अंदर की तरफ धकेलें और बाहर की तरफ प्रेस करें एंड कम बैक। रिलैक्स, रिपीट ऑपोजिट साइड के लिए, लेकिन अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेंगे। सबसे पहले शरीर को तैयार करेंगे, फिंगर को लॉक करेंगे, बहुत कॉन्शियस होके शरीर के पोस्चर को सही बनाते हुए योगा करने से बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है। ऊपर की तरफ खींचे, पहले शरीर को तैयार करें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड बटक स्क्वीज, घुटना बिल्कुल सीधा, शोल्डर ओपन, आपका हाथ बाहें आपके चेहरे के ऊपर ना आए, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचने की कोशिश करें, घुटने को सीधा, पैरों को जमीन पर दबाएं, कंफर्टेबल नीचे तक जाएं जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ ना दें, साइड ऑब्लिक में सही मसल में खिंचाव को फील करें एंड कम बैक। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए अपनी पोस्चर को गलत ना करें।
शरीर को पहले सीधा सेंटर में अलाइन करें, ऊपर की ओर खींचें, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाले हाथ को खींचते हुए ले जाते हुए कमर को इस हिस्से में अंदर की ओर धकेलें, बाहर की ओर स्ट्रेच को फील करें। आपका शोल्डर आगे की तरफ झुका हुआ ना रहे, आपका हाथ आपके चेहरे से पीछे रखने की कोशिश करें। इस दौरान एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, नी स्ट्रेट, पैरों को जमीन पर प्रेस एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक एक बार और, क्योंकि साइड ऑब्लिक शेप हमें और भी ब्यूटीफुल बनाता है हमारे शरीर को। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, पैरों को जमीन पर प्रेस करें और ऑपोजिट साइड स्ट्रेच को, ऑब्लिक मसल में स्ट्रेच को फील करें। आपका शरीर अलाइन रहे, आगे की तरफ झुका हुआ कंधा आंखों से सामने की ओर या ऊपर की ओर देखें। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। सेंटर में शरीर को ऊपर की ओर खींचे, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, पैरों को जमीन पर प्रेस करें, थाइज मसल को लिफ्ट करें। ब्रीद स्लोली, लेकिन टमी को ढीला ना छोड़ें, बटक्स को होल्ड रखें, थाइज मसल को भी लिफ्ट रखें एंड कम बैक। सामने की ओर से हाथ को नीचे लेके आए और शरीर को ढीला, क्योंकि इसमें कंधे के ऊपर जोर आया था, इसलिए हम कंधे की मसल को, जिससे कि बाद में दर्द ना हो, हम इसे रोटेट करेंगे, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हैंड अप एंड डाउन। रिलैक्स। हमने फ्रंट बेंडिंग किया, बैक बेंडिंग किया और साइड बेंडिंग किया। हमने अपनी कमर को हर तरफ हमने झुकाते हुए, फ्लेक्सिबल बनाते हुए, अब हम आएंगे त्रिकोणासन पे। उसका अगला स्टेप, पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस को रखें। ये आपके लिए कीगल एक्सरसाइज की तरह भी काम करेगा, क्योंकि आपका इनर पेल्विक मसल स्ट्रेच होता है। हिप ओपनिंग, जब आप पैरों के बीच डिस्टेंस रखते हैं तो हिप ओपनिंग, हिप मसल भी और बोन भी आपकी लचीली भी होंगी, और साथ ही रेंज भी आपके मसल्स का बढ़ेगा, आपके बोन का। पैरों को, टोस को सामने की ओर, इसे सीधा रखें। जितने लोगों को भी घुटने में दर्द है या नी में गैप है, उनके लिए तो खासकर उन्हें सीधा रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही उनके घुटने को सही पोजीशन पे लाएगा और तकलीफों को कम करेगा। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, कंधे को सीधा ऊपर की ओर खींचे, पैरों को, नीज को स्ट्रेट एंड लॉक। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चिन अप करते हुए आगे की ओर। कमर को निचले हिस्से से झुकाएं, पीठ को नहीं, कंधे को नहीं, कमर के निचले हिस्से से बेंड होना है। पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को फील करें, लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट करें। ब्रीद स्लोली, श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा, लेकिन पेट को ढीला ना छोड़ें। यही आपकी पेल्विक मसल को भी टाइट करेगा, यूट्रस को सही पोजीशन पे लाने में मदद करेगा, जो आपने टमी को स्क्वीज एंड होल्ड कर रखा है। कमर के निचले हिस्से से झुके, इनर थाइज में खिंचाव को फील करें, हिप में पीछे की तरफ खिंचाव को फील करें, घुटने तक, घुटने को सीधा रखने की कोशिश। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। नीचे जाते हुए और ऊपर उठते हुए पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। ऊपर की तरफ अपने हाथ को खींचकर अपने पीठ को, स्पाइन को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें और दोनों हाथ आपके कंधे की सीध में। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते हुए ऑपोजिट साइड जाएंगे। टमी अंदर स्क्वीज, ऑपोजिट साइड के एंकल को होल्ड, ऊपर वाला हाथ सीधा, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें, कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश। ब्रीथ, श्वास हल्का हल्का, लेकिन टमी होल्ड। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। शरीर को होल्ड रखेंगे,
सेंटर में बॉडी को अलाइन करेंगे, उसके बाद ही नीचे जाएंगे। शरीर को पहले तैयार कीजिए। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, और कमर के निचले हिस्से से झुकिए और धीरे धीरे नीचे जाना है। हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं। धीरे नीचे जाने से आप अपनी सही मसल को यूज कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए, 5 उंगलियां ऊपर के हाथ की जुड़ी हुई। टमी लिफ्ट, स्क्वीज एंड होल्ड, ब्रीथ स्लोली। उठने के पहले ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। अब अपने एक हाथ को अपने थाइस पर रखेंगे, दूसरा हाथ कान के पीछे की तरफ जाएगा। दोनों शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, ऊपर की तरफ अपने कंधे और एल्बो को खींचे। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, होल्ड, लिफ्ट एंड स्लोली डाउन। ऊपर वाले हाथ को दूसरी तरफ सीधा रखने की कोशिश करें, शोल्डर को झुकने ना दें। ब्रीथ स्लोली, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। उठने के पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। दूसरा हाथ ऊपर से ऊपर तक खींचना है आपको, शोल्डर को ऊपर उठाना है। अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा, नीचे वाला हाथ थाइस पर सपोर्ट के लिए। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सहेल, स्लोली डाउन। कमर के निचले हिस्से से झुकने की कोशिश करें, शोल्डर को आगे की ओर गिरने और झुकने ना दें। नी स्ट्रेट एंड लॉक, हाथ कंधे की सीध में सीधा रखने की कोशिश करें। इस तरह मोड़ना नहीं है, इसे खींचने की, दूसरे डायरेक्शन में सीधा रखने की कोशिश करें, जिससे आपका सही मसल एंगेज होगा, साइड ऑब्लिक मसल, और शेप को लाने में। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक एंड रिलैक्स। हमने इतनी देर तक इसको होल्ड रखा है तो हमारी पेल्विक मसल, इनर थाइज, आउटर थाइज एंड फ्रंट वाला थाइज, ये सब कुछ एंगेज है और हमारे हिप्स भी एंगेज है। तो ये हमारी यूट्रस को सही स्थिति में लाने में ये वाला पोस्चर भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। शरीर को रिलैक्स। जिन्हें पीरियड्स ठीक से नहीं होते, कम ज्यादा होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, या यूट्रस उम्र बढ़ने के साथ नीचे आ गया है, इसके अलावा ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है, और खांसी और छींच के साथ में होता है, अभी हम डिक्लेयर करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए बहुत एनर्जेटिक कुछ नई बात होने वाली है। कुछ ही दिनों में एक नया प्रोग्राम आपके सामने आएगा। अब हम स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे। स्क्वाट पोजीशन में कार्यक्रम हम लोग अनाउंस करने वाले हैं आप लोगों के लिए। वेट कीजिए, देखें क्या होता है वो। एंड रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर। आज हम जो भी वर्कआउट करेंगे उन सब में हमारे किस तरीके से महिलाओं के अंदरूनी मसल्स और उसके साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किस तरीके से हम उन मसल्स को भी एंगेज करते हैं, उसको समझिए। फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच। इस दौरान भी हम कर रहे हैं फिंगर के लिए, पैरों के लिए, लेकिन इस दौरान भी हम अपने एब्डोमिनल मसल को एंगेज रखेंगे। इसके लिए फिंगर को ओपन एंड स्ट्रेच कीजिए, स्क्वीज कीजिए, घुटने को सीधा एंड प्रेस, और एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें। आदत डालें अपने पेट को लिफ्ट करके उठाने की, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, अपने पीठ को सीधा और हिप बोन पर बैठना है। अपने आप को सेटल करें, एडजस्ट करें, सही हड्डी के ऊपर इस तरह लिफ्ट करें और अपने आप को एडजस्ट करते हुए बैठें। घुटने को सीधा, डॉर्सी फ्लेक्शन। पैरों की उंगलियों से हमारे बहुत सारी मसल्स घुटने तक जुड़ी हुई हैं, और घुटने से लेकर हमारे आगे वाली जो थाइस की मसल है वो हमारे लोअर एब्डोमेन से जुड़ी हुई है।
यदि जब आप पैर सीधा रखते हो उसकी वजह से आपके पैरों की बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं, घुटना बिल्कुल सही स्थिति में आता है। जिनके नी में गैप है उनके लिए ये पोजीशन बहुत फायदेमंद है। उसके साथ साथ पेट को भी कम करना है तो पेट को अपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करें दोनों तरफ से सही तरीके से, और फिर दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पीठ को सीधा, फ्लेक्शन मेंटेन रखेंगे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, कमर के निचले हिस्से से झुकिए, हिप के ऊपर वाले हिस्से से आपको झुकना है, चिन अप करना है। ब्रीथ स्लोली लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, क्योंकि ये आपके यूट्रस एंड ओवरी वाले हिस्से को भी एंगेज किया हुआ है आपने, क्योंकि आपने श्वास को एक्सेल करके आगे की तरफ आए और एब्डोमिनल मसल लिफ्ट किया, उन हिस्सों को भी आपने इस समय होल्ड कर रखा है। ब्रीथ स्लोली लेकिन एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल लिफ्ट, होल्ड माइंड का फोकस अपने लोअर एब्डोमिन पे। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश करें, जितना होता है उतना ही। जिनका शरीर कुछ काफी दिनों से फ्लेक्सिबल हो चुका है रेगुलर करते हुए, एक ही दिन में आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, कई दिन कई महीने लग सकते हैं। आराम आराम से करें, अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा क्रॉस ना करें, आपका रेंज कंफर्टेबल रखें एंड कम बैक, और पीठ को सीधा करें, ऊपर की ओर खींचे अपने शोल्डर के द्वारा। रिपीट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, और कमर के निचले हिस्से से बैंड होंगे। अपने स्पाइन को सीधा, कंधे को झुकाना नहीं है, पीठ को गोल नहीं करना है। 2 सेकेंड चिन अप, यदि आप डबल चिन कम करना चाहते हैं तो लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट करते हुए नीचे की ओर आने की कोशिश करें। अपने स्पाइन को लंबाई में आगे की ओर खींचे, श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा, लेकिन टमी को, लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट एंड होल्ड। Up and slowly come back. Back straight and shoulder relax. One leg forward. अपनी एड़ी को अंदर तक लें, पीठ को सीधा रखें, चेस्ट को ओपन रखें एंड डॉर्सीफ्लेक्शन, यानी एड़ी बाहर आगे की ओर और पंजा आपके चेहरे की ओर। घुटने को सीधा एंड प्रेस, वैसे ही आपका थाइज मसल ऊपर की तरफ आ जाएगा और टाइट हो जाएगा। इसको भी लिफ्ट करें और एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें। वो फोकस करें, यहाँ पे आपका लोअर हिस्सा और पेल्विक मसल भी आपकी एंगेज हो जाती है, उसको आपने लिफ्ट कर लिया। अब हाथों के द्वारा, शोल्डर के द्वारा पीठ को सीधा करें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, अपने कमर के निचले हिस्से से झुके, चिन को अप रखें यदि डबल चिन कम करना है तो, एंड नीचे आने के बाद फिर हेड डाउन। ब्रीथ स्लोली, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। हैमस्ट्रिंग जो आपके घुटने के नीचे से लेकर आपके हिप बोन तक कनेक्टेड है, उसमें खिंचाव फील करें। लोअर एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, श्वास हल्का हल्का लें, chin up and come back। फिर से रिपीट करेंगे, उसके पहले शरीर को तैयार करेंगे। यूं ही हमें आगे फ्रंट बेंडिंग करते हुए कोई फायदा नहीं है। शरीर को तैयार करें, अपने कंधे को अपने पैरों के सामने की तरफ। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से बैंड हो, जहां तक आपका हाथ पहुंचता है वहां तक, और फिर नीचे आने के बाद हेड डाउन। ब्रीथ स्लोली लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट and tightly hold। Chin up and come back। Back straight and shoulder relax। Alternate side। एड़ी को अंदर की तरफ करें, सपोर्ट देना है अपने पीठ को और अपने सही मसल के ऊपर, हिप बोन के ऊपर बैठना है। बॉडी को अलाइन करना है, नीचे से लेकर आपके पैरों के नीचे की मसल को
इस तरीके से एडजस्ट करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड चिन अप करते हुए आगे की ओर, कमर के निचले हिस्से से झुके, कुछ सेकंड चिन अप, उसके बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, लेकिन लोअर एब्डोमेन लगातार लिफ्ट एंड होल्ड। श्वास हल्का हल्का चलने दीजिए, लेकिन अपने पेट को ढीला ना छोड़ें। Chin up and come back. Lift, deep breathe in, breathe out. Exhale, lower abdomen lift. अपने स्पाइन को लंबाई में आगे की ओर खींचते हुए, chin up करते हुए नीचे की ओर, नीचे आने के बाद हेड डाउन, नी स्ट्रेट, अपने घुटने को प्रेस करें जमीन पर और अपने थाइस को लिफ्ट करें पेट की तरफ। लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, ब्रीथ स्लोली। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश, पैरों में पीछे की तरफ, घुटने के पीछे से लेके पीछे हिप बोन तक खिंचाव को महसूस करें। Chin up and slowly come back. Back straight and shoulder relax. दोनों पैरों को ढीला छोड़ें। हम मसल के ऊपर बहुत गहराई से और काफी काम करते हैं। सिंपल दिखता है योगा, लेकिन जब हम मसल को होल्ड करते हैं, पैरों की, एब्डोमेन की, अपने स्पाइन की, हम पूरी बॉडी के मसल को एंगेज करते हैं, अंदरूनी हिस्सों को यूज कर रहे हैं हम। आप वजन उठाते हैं जिम में, बिल्कुल उतना ही दबाव आपके मसल पे पड़ता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। डॉर्सिफ्लेक्शन, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, लेकिन जरूरी है उसके साथ आप सही मात्रा में प्रोटीन को जरूर लें, नहीं तो इस वर्कआउट का, योगा का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने मसल्स को बहुत यूज कर रहे हैं। हर जो डीप में आपको समझाया जा रहा है, और यदि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, अंदरूनी मसल बहुत सही तरीके से काम कर रही हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन, और वो लचीली भी हो रही हैं साथ ही साथ, लेकिन उसको फूड भी चाहिए। तो प्रोटीन को, यानी कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा नॉन वेज ले सकते हैं नाश्ते के साथ। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं वे दालों और सिंगाने यानी कि पीनट्स को अपने खाने में जरूर शामिल करें। पीनट्स कभी भी आपका वजन नहीं बढ़ाते हैं, ये गलतफहमी है। तला हुआ या नमकीन पीनट्स आपको नहीं लेना है। फीका या कच्चे को हल्का सा भून के या उबाल के दिन में 1 या 2 मुट्ठी अपने खाने में जरूर शामिल करें। पीनट आपका कभी भी वजन नहीं बढ़ाएगा, बल्कि बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और स्प्राउट को और दालों को लंच और डिनर में शामिल करें। तो उसको पीछे की ओर, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, शरीर को एडजस्ट करें और दोनों हाथ ऊपर की ओर, एंड डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, चिन अप करते हुए कमर के निचले हिस्से से झुके एंड डाउन, अपने घुटने को सीधा एंड प्रेस करें, थाइस मसल को लिफ्ट करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, कमर के निचले हिस्से से झुके, ब्रीथ स्लोली, लेकिन एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड होल्ड। कम बैक, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, शरीर को अलाइन करेंगे, पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, चिन अप एंड हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, come back, और फिर एक हाथ को इसके ऊपर, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड डाउन। हाथ आपका कान के पीछे की तरफ, चेहरे के पीछे की तरफ, चेहरे से या तो सामने की ओर या ऊपर। ब्रीथ स्लोली, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट और कमर के निचले हिस्से से
झुकने की कोशिश करें, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन रखें, घुटने को सीधा एंड लॉक रखें, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, हाथ चेहरे के पीछे की तरफ, शोल्डर ब्लेड ओपन, ऊपर वाला कंधा आगे की ओर झुका हुआ ना रहे। भले ही आप थोड़ा कम नीचे जाएं, लेकिन सही मसल को एंगेज करें, सही मसल को यूज करें। ब्रीथ स्लोली, कम बैक। दोनों हाथ कंधे की सीध में खींचना है, लेग मसल को एंगेज रखें, नी को स्ट्रेट रखें, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए, चिन अप करते हुए ऑपोजिट साइड एंड हेड डाउन। पीछे वाला हाथ आपके कंधे की सीध में रहे, नीचे ना गिरे। चिन अप एंड कम बैक। ऑपोजिट साइड के लिए शरीर को तैयार करें, पीठ को सीधा करें, गर्दन को सीधा। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड ऑपोजिट साइड and hold and head down. Breathe slowly. Chin up and come back. अब आएंगे इसके साथ बटरफ्लाई, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए, इसमें आपने इनर मसल जो था, इसकी इनर मसल थी जो हमारे पेल्विक मसल से कनेक्टेड थी, वेजाइनल मसल से कनेक्टेड थी, उसको हमने स्ट्रेच किया और अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट किया, जिसमें हमारे यूट्रस से कनेक्टेड कुछ मसल्स थी, उसको हमने हर एक्सेल के साथ में लिफ्ट करके उसको होल्ड रखा। इससे आपके मसल है और जो भी हेल्थ इश्यूज हैं आपके, उसमें आपको आराम मिलता है। लेकिन उनको सही तरीके से पूरा ठीक करने के लिए आपको अपने खाने में प्रोटीन शामिल करना होगा। ये प्रॉब्लम आपको हुई क्यों? यदि आपका यूट्रस नीचे आ गया है या कोई यूट्रस से संबंधित कोई परेशानी है, वो हुई क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने अपने आप को भूखा रखा हो, कई कई घंटों आप भूखे रहते हो, खाने में सही मात्रा में प्रोटीन ना हो। ऑब्जर्व करें, या आप क्या दोनों समय दाल खाते हैं? लंच और डिनर में दालों को जरूर शामिल करें, भले ही चाहे छोटी एक कटोरी रखें, लेकिन दोनों समय दाल जरूर खाएं। सब्जी तो खानी ही खानी है, लंच और डिनर में सलाद जरूर खाएं। इसके साथ ही मिड मील में फलों को लें, एक तो सुबह जब हम योग करते हैं उसके पहले, और फिर लंच और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक समय फल जरूर खाएं। सुबह इस तरह 2 बार फल और लंच और डिनर में खूब सारी सलाद को शामिल करें। बहुत सारे लोग सिर्फ सलाद खाते हैं रात के खाने में और सोचते हैं कि उनका इससे वजन कम होगा। असल में नहीं, हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ फैट तो आपको घी तेल से या नॉनवेज से आपको मिल जाएगा, लेकिन फैट को ज्यादा शामिल ना करें, घी तेल को कम से कम यूज करें। अपने खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल का सही उपयोग करें। यही खाना आपको पतला रखेगा, यही खाना आपको स्लिम रखेगा और हेल्दी भी रखेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप किनुआ और ऐसे ऐसे बीज और भूखे रहकर और सलाद और सूप पीकर और केवल फ्रूट्स खाकर आप, ये धारणा बिल्कुल गलत है। ब्रेकफास्ट करें, जो आप सबके लिए बनाती हैं वही खाएं, जो लंच आप सबके लिए बनाती हैं वही खाएं, जो डिनर आप सबके लिए बनाती हैं वही खाएं, लेकिन वो खाना सही होना चाहिए। आप सबके लिए तला हुआ बना रहे हो, फ्राइड बना रहे हो, मीठा बना रहे हो, तो कृपया वो सेहत के लिए नुकसानदायक है और आपके वजन को बढ़ाती हैं। अपने घुटने को पेट पर दबाएं और पीठ को सीधा करें। रिलैक्स, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, हाथ को ऊपर की ओर और कमर के निचले हिस्से से झुके आगे की ओर। कमर के निचले हिस्से को बेंड करें, हिप्स लिफ्ट ना हो, हिप्स ना उठें। शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दें, अपने हाथों को रिलैक्स छोड़ें। कम बैक, ऊपर की तरफ हाथ को रखें। बैठे बैठे हम साइड ऑब्लिक के लिए भी थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड, 1 2 3, अप
Repeat same side. Deep breathing without tummy squeeze. 1, 2, 3 and up. जब हम सीधे होते हैं तो एल्बो सीधा हो जाएगा और जब नीचे झुकेंगे तो एल्बो फोल्ड होगा, कंधे सीधे रहेंगे. डीप ब्रीदिंग विदाउट सेम साइड. हम सेम साइड 4-5 टाइम करेंगे, फिर ऑपोजिट साइड 4-5 टाइम करेंगे, जिससे समय बचेगा और हमें रिजल्ट डिजायर मनचाहा रिजल्ट मिलेगा. सेंटर में ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, ऑपोजिट साइड. शरीर को तैयार करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें. डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हुए एल्बो को फोल्ड करते हुए नीचे की ओर आए. अपने कंधे को आगे की ओर ना झुकाएं. आगे नीचे जाने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो आपके कंधे को झुकाना पड़ेगा, जो कि फायदा नहीं होगा. ब्रीद इन ब्रीद आउट, डाउन, सेंटर, ब्रीद इन ब्रीद आउट. Last 2, last 1 and relax. ये हम फिर से शोल्डर रोटेशन 1, 2 and 3, ऑपोजिट 1, 2 and 3. अब हम करेंगे फ्लोर एक्सरसाइज, एफ क्रंचेस. लेकिन एफ क्रंचेस के साथ हम कीगल को कैसे इन्वॉल्व करते हैं. हमारी फ्लोर, पेल्विक फ्लोर मसल जो वजाइना के आसपास होती है, उसको हमें कैसे एंगेज करना है. उसके लिए सबसे बेस्ट आसन है ब्रिज पोज, यानी कि सेतुबंद आसन. तो सेतुबंद आसन के लिए पहले आएंगे. देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए. अपने हाथ को साइड में रखना है, अपने पैरों को सीधा, थाइस को सीधा रखना है. डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हिप्स को लिफ्ट करना है एंड स्क्वीज करना है. लोअर एब्डोमेन को अंदर की ओर लिफ्ट करना है. थाइस मसल टाइटली होल्ड रखना है. अपने अपर थाइस को ऊपर की ओर लिफ्ट. अपने घुटने को दबाएंगे, अपने करेंगे एंड कुछ सेकेंड के लिए होल्ड एंड रिलैक्स. शुरू करेंगे. मुझे लगता है शायद कुछ अनस्टेबल हुआ है, कुछ सेकंड का वेट करते हैं. चेक चेक, माइक चेक चेक. हाँ, कनेक्ट हुआ मुझे लगता है. चेक 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 चेक, माइक चेक. डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट. अपने हाथों को जमीन पर रखें. डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए अपने हिप्स को लिफ्ट करना है, बटक्स को स्क्वीज करना है, पेल्विक मसल को स्क्वीज, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट. आपके वेजाइनल मसल को भी स्क्वीज करें. बटक्स को स्क्वीज करके आपका पेल्विक फ्लोर मसल एंगेज होता है. इनर थाइस को भी एंगेज करें. लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, अंदर की ओर खींचें, ऊपर की ओर रिबकेज की तरफ. श्वास हल्का हल्का, कुछ सेकेंड के लिए होल्ड एंड रिलैक्स. रिपीट करेंगे. एक बार फिर से डीप इनहेल एक्सहेल. यदि आप पिलाटे ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो आपकी यूट्रस के आसपास जितनी भी मसल है वो भी आपकी एंगेज होगी. डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज एंड लिफ्ट. हाथ का सपोर्ट देते हुए पोस्चर को होल्ड. 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड. हर एक्सहेल के बाद पेट को और अंदर की ओर, ऊपर की ओर लिफ्ट करें. ग्लूट को स्क्वीज करें. ये सबसे बढ़िया कीगल एक्सरसाइज है आपके यूट्रस को सही स्थिति में लाने के लिए, आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, और यूट्रस यानी पीरियड्स आपके सही बीते. मेनोपॉज के दौरान, कम उम्र के दौरान, यंग उम्र के बच्चों के लिए, किसी के लिए भी ब्रिज पोज बहुत फायदेमंद है. और अब इसे अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे ब्रीदिंग के साथ. लिफ्ट एंड डाउन, हाफ डाउन, फुल डाउन नहीं. एक्सहेल अप
and lift. Hold for 3 count. 1, 2, 3. Hips down. Deep inhale, exhale. Lift up and hold. 1, 2, 3. Hips down. Deep inhale, exhale. Hips को lift and tightly hold. Last 2. Last 1. ब्रिज पोज की आपकी पेट को भी कम करने के लिए हेल्प करेगा, आपकी लोअर एब्डोमेन की चर्बी को कम करने में हेल्प करेगा, आपके हिप्स के आसपास की चर्बी को और कमर के आसपास और थाइस, इनमें ये सारी मसल, आपका फ्रंट थाई, आपका बैक थाई, आपका ग्लूट, हैमस्ट्रिंग और कमर की जितनी भी मसल्स हैं वो सारी की सारी इसमें एंगेज होती हैं। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। डीप इनहेल, एक्सहेल, अप एंड होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, इसके साथ आप पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। 2, 3, 4 and 5. Relax. Deep breathing. Repeat one more time. Deep inhale, exhale. Tummy को squeeze, lower abdomen lift and up and hold. ग्लूट को स्क्वीज करें, थाई मसल को एंगेज करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, अंदर की ओर खींचें या ऊपर की ओर। पुशर को होल्ड, पिलाटे ब्रीदिंग, होल्ड फॉर 5 काउंट। हर एक्सहेल के साथ एब्डोमेन को होल्ड रखें एंड रिलैक्स। ब्रिज पोज, अब अप एंड डाउन। चेक चेक माइक चेक, चेक चेक माइक चेक, चेक। अप एंड डाउन करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल एंड लिफ्ट डाउन। यहाँ इनहेल, एक्सहेल, हाफ डाउन, lift. Deep inhale, exhale, down and up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and relax. Deep breathing. पैरों को ढीला and relax for 10 seconds. ब्रिज पोज यूट्रस को सही स्थिति में लाने के लिए बेस्ट आसन था। अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस साइड एब्डोमेन, हमारे हिप और ऑब्लिक ये सारे के सारे एंगेज होंगे। स्लो करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, ऑपोजिट, डीप इनहेल, एक्सहेल, ऑपोजिट। जब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relax. Deep breathing. 10 सेकेंड का रेस्ट। अपर एब्डोमेन, उसके लिए भी और उसके अलावा हमारे पेल्विक मसल के लिए भी कीगल एक्सरसाइज का भी काम करेगा और हमारे एब्डोमेन को भी कम करेगा। हाथ को गर्दन के नीचे, जो हम उसे किस तरीके से कीगल बनाए एक्सरसाइज वो देखिए। कमर का ये हिस्सा जो गैप आता है आपकी पीठ और मैट के बीच में, जहां पे नीचे हाथ चला जाता है, ये वाले हिस्से को आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप कमर के निचले हिस्से को फ्लोर के ऊपर दबाते हैं, आपका हिप थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। एक्सहेल,
करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें और फिर अपर बॉडी को लिफ्ट करें। तो ये आपके लिए कीगल एक्सरसाइज और एब्डोमेन को कम करने के लिए एब क्रंचेस भी हो जाते हैं, 2 in 1। डीप इनहेल, एक्सेल, tummy अंदर स्क्वीज, लोअर बैक को प्रेस, एब्डोमेन लिफ्ट and up and down, and buttocks को squeeze, pelvic squeeze, thighs muscle tightly hold, आपके तलवों को जमीन पर प्रेस करें एंड अप एंड डाउन। आप फोकस करें, देखें कि आपका पूरा शरीर पांव से लेकर सिर कंधे तक एंगेज हुआ, और पेल्विक मसल को एंगेज करने के लिए आपको लोअर बैक को प्रेस करना है, एब्डोमेन को लिफ्ट करना है, थाइज बटक्स यानी कि ग्लूट को स्क्वीज रखना है एंड अप एंड डाउन। इसमें आप खासकर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन और जो आपने लोअर एब्डोमेन को और ग्लूट को होल्ड रखा है, अपने पैरों को प्रेस कर रखा है, तो इसमें आपका लोअर बॉडी की टोनिंग एंड टाइटनिंग, इसके साथ ही इंटरनल ऑर्गन, वुमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वे भी आपके मसल के साथ वर्कआउट, अंदरूनी मसल का भी वर्कआउट इस आसन में हो रहा है। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास, चेक चेक। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इसे हम क्रंचेस एंड कीगल एक्सरसाइज दोनों एक साथ। डीप इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, बैक को फ्लोर के ऊपर प्रेशर, ग्लूट मसल स्क्वीज, अपर बॉडी अप एंड डाउन ब्रीदिंग के साथ। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को अंदर की ओर लिफ्ट करें और खींचें, कम से कम 10 टाइम। पूरी ताकत अपने कमर से लेकर कंधे तक लगाएं, ऊपर उठने के लिए गर्दन को परेशान ना करें। अपने ग्लूट को स्क्वीज रखें, थाइस मसल को टाइटली एंड होल्ड रखें, अपने पैरों का दबाव जमीन पर बना के रखें, लोअर बैक को प्रेस रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड रखें एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ साइड में, लेग को स्ट्रेट एंड फोल्ड ले है, ये हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए और हमारे थाइस मसल के लिए। ग्लूट को यदि आप इसमें स्क्वीज कर लेते हैं इसके साथ में, तो ये आपके लिए कीगल का भी काम करेगा। डीप इनहेल, एक्सेल, लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट, घुटने को सीधा रखें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट रखें, बटक्स को स्क्वीज रखें, यहाँ पे सारी मसल रिलैक्स हो जाएंगी। पैर को सीधा करते हुए सारी मसल फिर से टाइट हो जाती हैं। लेग फोल्ड, लेग स्ट्रेट, लेग फोल्ड, मसल रिलैक्स, ढीली हो जाती हैं। एक्सेल करके बटक्स को स्क्वीज करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें, लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, fold, deep inhale, exhale, lower abdomen lift, buttock squeeze, thighs muscle lift, knee straight and lock pointed toes, and fold, deep inhale, exhale, tummy under squeeze, buttock squeeze, knee straight and lock, thighs muscle lift, leg fold, last 2, फोकस करें, इसमें भी आपकी लोअर एब्डोमिनल मसल जो कि यूट्रस एंड ओवरी से कनेक्टेड है, वो भी एंगेज हुई, और जब पैर सीधा रखें तो आपके पेल्विक मसल को भी स्क्वीज एंड होल्ड रखें एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब दोनों पैरों को सीधा और सिंगल लेग अप एंड डाउन, ये भी आपके कीगल एक्सरसाइज भी बनेगी और यही आपके एब क्रंचेस का भी काम करेगा। डीप इनहेल, एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड, ग्लूट मसल स्क्वीज, ऑल पेल्विक मसल को होल्ड एंड स्क्वीज एंड सिंगल लेग अप एंड डाउन। हर एक्सेल के साथ टमी को लिफ्ट एंड होल्ड,
ग्लूट यानी बटक्स को स्क्वीज, थाइज मसल टाइटली होल्ड, पॉइंटेड टोज रखें जिससे कि आपका घुटना सीधा रहे, जिससे आपके थाइज भी एंगेज रहे और लोअर एब्डोमिनल कनेक्टेड होते हुए आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी उनका भी वर्कआउट एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास, अब दोनों पैरों को एक एक सिंगल लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट, लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट। ये लोअर एब्डोमेन के लिए, आपके थाइस के लिए, आपके हिप्स के लिए। एक और पैर को नीचे रखना है, सीधा पैर नीचे की ओर, जमीन के ज्यादा पास, सिंगल लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट। फोकस करें इसमें आप अपना कौन सा मसल एंगेज कर रहे हैं। इसमें आपका लोअर एब्डोमेन, आपके थाइस के ऊपर वाला मसल भी एंगेज हो रहा है, थाइस मसल एंड ग्लूट मसल एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग। चेक चेक, माइक टेस्टिंग चेक, चेक माइक टेस्टिंग चेक चेक। उम्मीद है आपको सुनाई दे रहा होगा और दिखाई दे रही होंगी। चेक माइक टेस्टिंग। अब दोनों पैरों को एक साथ, डीप इनहेल एक्सेल, अंदर स्क्वीज, लेग स्ट्रेट एंड फोल्ड, लेग स्ट्रेट एंड फोल्ड। इसे कम से कम 10 टाइम करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10 and relax. Deep breathing. रिपीट करेंगे, सेम रिपीट करेंगे एक बार 10 काउंट के लिए फिर से। डीप इनहेल एक्सहेल, लेग स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and hold. Hold for 3 count. 1, 2, 3 and relax. Deep breathing. अब बहुत ही इफेक्टिव कीगल एक्सरसाइज, नौकासन। बेस्ट है नौकासन। हाथ गर्दन के नीचे, दोनों पैर सीधे। जब आप लिफ्ट करेंगे, नौकासन में आएंगे, तो अपने वेजाइनल मसल को या पेल्विक फ्लोर मसल को स्क्वीज करें, बटक्स को स्क्वीज करें, एब्डोमेन को लिफ्ट करें और होल्ड करने के लिए पूरे शरीर से ताकत लगाएं। डीप इनहेल एक्सहेल, squeeze and hold for 5 count. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. Deep breathing. रिपीट करेंगे।
एक बार फिर से चेक, माइक चेक, चेक चेक, डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज अप एंड होल्ड। ये आपके लिए ईगल का काम करेगा। एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, वेजाइनल मसल को स्क्वीज, ग्लूट मसल को स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल ऊपर की ओर और अंदर की ओर होल्ड करके रखें। घुटने को सीधा एंड पॉइंटेड टोज एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। तो पे लोअर एब्डोमिनल मसल और उसके अंदर ट्रांसवर्सेस मसल तक फोकस यदि आप कर सकें तो फील कीजिए कहाँ तक अंदरूनी मसल आपकी एंगेज हुई है और यूज हो रही है। एक बार फिर से लास्ट टाइम, बेस्ट कीगल मसल्स हैं, कीगल एक्सरसाइज है। डीप इनहेल एक्सेल, डमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पॉइंटेड टोज, थाइज मसल ऊपर की ओर लिफ्ट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, बटक स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, कंप्लीट pelvic area squeeze and contraction, knee straight and lock, pointed toes, अपर बॉडी को कमर और कंधे से ऊपर उठाकर रखने की कोशिश करें एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को साइड में, अब लोअर एब्डोमेन, लोअर एंड मिडल के लिए करेंगे 90 डिग्री अप एंड डाउन। यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड लेग डाउन। 2, 3, 4, 5, 6। पैरों को पूरा नीचे तक लेकर आए और फिर ऊपर तक लाएं। एड़ियां से ऐसी ही जमीन पे टच हो जाएं। तुरंत आप उठा लीजिए, पैरों को नीचे जमीन पर रेस्ट ना दें, अप एंड डाउन रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Relax, deep breathing. पीठ के बल हमने किया सुपाइन पोज में, अब हम आएंगे पेट के बल, उसका रिवर्स करेंगे। चेक चेक, माइक चेक, पेट के बल आएंगे और भुजंगासन की ओर। पॉइंटेड टोज, हथेली आपके चेस्ट के बगल में, पैरों को लंबाई में पीछे की ओर सीधा खींचेंगे। डीप इनहेल एक्सेल, अप एंड होल्ड। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग विदाउट, होल्ड, रिलैक्स। हथेली एक ही ऊपर रखनी है, हथेलियां एक के ऊपर एक रखते हुए अपनी चेस्ट के नीचे। किस तरीके से बताती हूँ, चेस्ट के नीचे एंड अप, रिलैक्स। हथेली को बदलना है, दूसरी हथेली ऊपर आएगी, चेस्ट के नीचे, ब्रीदिंग विदाउट, अप एंड होल्ड, रिलैक्स। दोनों हाथ आपके चेहरे के बगल में एंड अप, रिलैक्स। पैरों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाएंगे और आपके टोस बाहर की ओर, फ्लैट फुट, हथेली आपके चेस्ट के बगल में, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड होल्ड, लेकिन सामने की ओर देखना है इसमें, ऊपर नहीं। फिर आपके राइट लेग को देखेंगे, फिर सामने की ओर देखेंगे,
फिर लेफ्ट लेग को देखना है, फिर सामने की ओर देखना है, फिर राइट लेग की ओर देखना है, फिर सामने की ओर, और फिर पीछे लेफ्ट लेग की तरफ, फिर सामने की ओर एंड रिलैक्स। दोनों पैर के घुटने को मोड़कर पैर के अंगूठे टच करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अप एंड होल्ड। रिलैक्स, रिपीट एक बार फिर से। पैर के दोनों अंगूठे टच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड। रिलैक्स, शोल्डर अप एंड डाउन, भुजंगासन, कम से कम 10 काउंट के लिए, जो उसमें हमारा प्राणायाम भी होगा, लोअर एब्डोमेन को भी कम भी करेगा, उसके साथ ही हमारे ट्राइसेप्स उसे भी टाइट करेगा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, मिनिमम 10 काउंट। रिलैक्स, ब्रीद इन और लेग अप एंड डाउन। रिपीट करेंगे 5 टाइम। और पॉइंटेड टोज, घुटना बिल्कुल सीधा, पैरों को लंबाई में पीछे की ओर खींचेंगे। 5 टाइम रिपीट। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अपने पैरों को अप डाउन करते हुए रहेंगे, जिससे कि आपके मसल ठंडे ना हो और आपका हार्ट रेट कम ना हो जाए। नौकासन, पेट के बल नौकासन करेंगे। ये भी फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें भी हमने अपने पेल्विक मसल को एंगेज किया हुआ है। यूट्रस से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में नौकासन फायदेमंद है। लेकिन सही पोस्चर लगाएं, अपने हील और टोस को मिला के रखें, घुटने को मिलाएं। पॉइंट अप एंड होल्ड। बटक को अंदर की ओर स्क्वीज रखें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट रखें, पेल्विक बोन को फ्लोर पर फ्लैट रखें, घुटने को सीधा। पॉइंटेड टोस पिलाटे ब्रीदिंग करने से और भी अच्छा है। 5 काउंट के लिए होल्ड, 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। वर्टिकल एक्सरसाइज है, जो आपके यूट्रस और आपके पेल्विक फ्लोर मसल को ही रखेगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। रिपीट करेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, up and hold for 5 counts. 1 2 3 4 and 5. Relax, deep breathing. अब इसी को पिलाटे या भस्त्रिका के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट। बहुत ही पावरफुल है ये भी, निचले पेट के निचले हिस्से को कम करने के लिए और हिप्स के मसल की टोनिंग और टाइटनिंग, उसके साथ ही हिप और कमर और पेट का चर्बी कम करने के लिए। ऑब्जर्व करें। इनहेल, लिफ्ट, एक्सेल, रिलैक्स। इस तरीके से कम 10 काउंट के लिए शुरू करेंगे। फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे, ग्लूट मसल पे, पेट पर, अपने हाथों पर, अपने थाइस पर, अपने टोस को पॉइंटेड रखें, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, पैर अप एंड डाउन,
रिपीट। एक बार फिर से, ये पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है, बेस्ट फिजिकल एक्सरसाइज है। इसके अलावा पेट की चर्बी को कम करने के लिए, कमर की चर्बी को भी कम करने के लिए फायदेमंद है। शुरू करेंगे एक बार फिर से, और साथ ही प्राणायाम का भी काम करेगा। इनहेल एक्सहेल के साथ, इनहेल करते हुए लिफ्ट, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। रिलैक्स की ब्रीदिंग, लेकिन अपने पैरों के मूवमेंट को जारी रखें। भुजंगासन शरीर को स्ट्रेच करने के लिए, पॉइंटेड टोज अप एंड स्ट्रेच, रिलैक्स, रिपीट, डीप ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, अप। वज्रासन, वज्रासन में आएंगे, पैरों के बीच, घुटनों के बीच डिस्टेंस को रखेंगे, अपने पेट और कमर को दोनों घुटनों के बीच रिलैक्स छोड़ते हुए कम बैक। प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करेंगे, अपने दोनों पैरों को आगे की ओर, फिंगर को ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल। पद्मासन लगाएं। जिनको पद्मासन आता है, नहीं आता तो सीखें। जिनको नी का प्रॉब्लम है, कमर का प्रॉब्लम है, वे लोग सुखासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन लगाने का सही तरीका, एक पैर सीधा रखें, एड़ी को ऊपर की ओर लेके जाएं, दूसरा पैर फोल्ड करें, एंड फिर अप, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, अनुलोम विलोम। कपालभाति, एक्सेल करेंगे और पेट को, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे। यही आपके लिए कीगल का भी काम करेगा, क्योंकि आप लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट कीजिए, जिससे खींचकर आपका यूट्रस और ओवरीज भी इसके साथ में फुल होगी। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे रखें, ब्रीथ के साथ करें, को सीधा रखें और अपने स्पाइन को सीधा रखें। एब्डोमेन एक्सेल करना है और लिफ्ट करना है। तो जिनको पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप लोग कंटिन्यू करते रहें और मेरे इंस्ट्रक्शन सुने। यदि आपको पीरियड के दौरान आपको ये एब्डोमिनल वाले वर्कआउट जिसमें हम पुल करते हैं वो वाला नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, लेकिन बाकी सारे दूसरे वर्कआउट आप कर सकते हैं। भस्त्रिका और कपालभाति पीरियड के दौरान थोड़ा सा अवॉइड करना है, जिस दिन आपकी हैवी ब्लीडिंग हो। इसके साथ में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन पीरियड्स के दौरान है, या कमर में और पेट में नीचे की तरफ दर्द होता है। इसके लिए हर रोज आपको व्यायाम करना जरूरी है।
यदि आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं या नाश्ते के साथ चाय या दूध लेते हैं, उसको तुरंत बंद कर दीजिए, या लंच के साथ छाछ लेते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। ये इतनी सी करेक्शन आपके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। यदि आप कॉफी में पूरा दूध लेते हैं या पूरे दूध की चाय बनाते हैं, मेरा ये मतलब है कि डेयरी प्रोडक्ट को कंप्लीट बंद कर दें। ये आपके पीरियड से संबंधित या महिलाओं से संबंधित हर प्रॉब्लम का एक कारगर उपाय है। पनीर आप प्रोटीन के सोर्स के रूप में हफ्ते में एक या दो बार अपने खाने में पनीर को जरूर शामिल करें, लेकिन लंच के अच्छा चाय या कॉफी, इन आदतों को बिल्कुल छोड़ दें। दूध का उपयोग कम से कम करें। ये आपके पीरियड्स की, यूट्रस की बहुत सारी प्रॉब्लम, इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसको भी ठीक कर देगा। इसके अलावा यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आप लोग कपाल भाती और उसके बाद भस्त्रिका, उसको कंटिन्यू करें। इंस्ट्रक्शन मेरे सुनते रहें, जिससे समय आपका वेस्ट ना हो और जरूरी बातें भी मैं आप लोगों के साथ कर सकूं। कपाल भाती के बाद अब भस्त्रिका, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, और पेट को, ब्रीथ को रोक के पेट को अंदर की ओर पुल करना है। इसके साथ कमी है तो भी आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और गुस्सा, घर वालों के साथ लड़ाई, बच्चों के ऊपर अपनी नाराजगी उतारना और उदासी वाले विचार आना, डिप्रेशन आना, बिना बात के नेगेटिव थॉट्स, ये सारे के सारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इतना ही नहीं, जब हीमोग्लोबिन भी आपका कम होता है तभी भी आपको इस तरह की मानसिक अशांति और उदासीपन या चिड़चिड़ापन या गुस्सा होना या मन नहीं लगना या किसी से बात करने का मन न होना, रिजर्व होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये सब कुछ कम हीमोग्लोबिन और कैल्शियम यानी कि विटामिन डी, B12 और कैल्शियम, इसके लिए आप जरूर लें। तो भस्त्रिका कंटिन्यू करें। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, ब्रीथ होल्ड। भस्त्रिका आपके पेट को भी कम करेगा, पेट की चर्बी को कम करेगा, कमर की चर्बी को कम करेगा, डाइजेशन को फास्ट करेगा, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, चिड़चिड़ेपन को कम करेगा, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करेगा। लेकिन वर्कआउट नहीं करना है, प्रॉपर सही समय पर भोजन करना है, प्रोटीन की सही मात्रा शामिल करनी है। बहुत सारे लोग केवल रोटी सब्जी ही खाते हैं, दालों को खाते ही नहीं है। प्रोटीन हमारे जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा बना लीजिए। ये आपको हेल्दी भी रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा और बीमारियों से भी दूर रखेगा। भस्त्रिका को कंटिन्यू करें। एक्सहेल, ब्रीथ होल्ड और एब्डोमेन को लिफ्ट। भ्रामरी, माँ की ध्वनि सुनना है और अंदर ही अंदर सुनना है, और थोड़ा सा जोर से भी कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग के अंदर वाइब्रेशन हो और मन शांत हो। अपने अंगूठे से कानों की टोपियों को बंद करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ना है। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर, आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को देखेंगे और फिर से हथेली अपने चेहरे, फिर और अपने शरीर पर। पद्मासन से बाहर आएंगे, पैरों को रिलैक्स करते हुए, फिंगर को स्ट्रेच करते हुए, पॉइंटेड टोज रखते हुए, स्क्वीज एंड पॉइंटेड टोज। आज का वर्कआउट आप लोगों को कितना समझ में आया
नहीं समझ में आया तो मुझको व्हाट्सएप करें, क्योंकि जिससे मुझे पता चले कि आपको कौन सी चीज आज बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि हमने आज के 1 घंटे के वर्कआउट में कीगल एक्सरसाइज pelvic मसल्स को एंगेज करने के लिए उसको समझने की कोशिश करी। पॉइंटेड टोस हेड, पॉइंटेड टोस एंड बैक, नी अप एंड डाउन, एंकल रोटेशन। उम्मीद करती हूँ पुराने जो है अग्निशक्ति से जुड़े हुए उनको शायद समझ में आ गई होगी। जो नए लोग हैं अगर उन्हें समझ में नहीं आई तो मैं उसका डिटेल एक वीडियो बना के इसको गहराई में समझाने के लिए जल्दी ही लेकर आऊंगी, जिससे आपको इससे पता चल सके। तो क्या चीज आपको समझ में जरूर पूछें, जिससे मुझे पता चल सके और मैं उसको अगली क्लास में उसको समझा सकूं। अपने टोस को कान के पास और सामने की ओर, घुटने को सीधा, स्ट्रेच को फील करें अपने टोस को कान के पास और पैरों को सीधा। ये सूक्ष्म व्यायाम है जो हमारे पैरों की नर्व्स को रिलैक्स करेंगे। एल्बो को इनर थाइस पे, नीचे से हाथ का सपोर्ट देना है, पैर को पास में लेके आना है एंड अप। अब ऑपोजिट लेग, नी अप एंड डाउन, एंकल रोटेशन। ये सूक्ष्म क्रियाएं पूरा दिन हमारे जोड़ों को सही रखेंगी, शरीर के दर्द को, शरीर का दर्द नहीं होने देंगी योगा की वजह से, क्योंकि कभी कभी मसल पेन हो सकता है, लेकिन ये सूक्ष्म क्रियाएं उसमें आराम देंगी, फ्लेक्सिबल रखेंगी आपके शरीर को। एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में सही तरीके से होगा और दिन भर आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ्रेश फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। योगा के बाद में नाश्ता जैसे ही आप तैयार करें अपनी फैमिली को, जब आप खिलाएं तो तुरंत उसी वक्त आप भी खा लीजिए। अभी 8:30 लगभग हो रहे हैं, 9, 9:15 तक आपको अपना नाश्ता खा लेना चाहिए, जो आपने अपनी फैमिली के लिए बनाया है। बनाएंगे अपने एल्बो को अंदर की ओर, आपके हाथ आपकी एड़ियों के नीचे एंड अप। शवासन में लेट जाएंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शवासन में लेट जाइए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, क्योंकि शवासन में मैं आपको योग निद्रा में छोड़कर उठ जाऊंगी। आप लोग 2 से 3 मिनट, 4 मिनट अपनी सुविधा अनुसार लेते रहें उसके बाद में, लेकिन सोते ना रह जाएं, इसका ध्यान रखें, वरना पूरी योग की मेहनत बेकार हो जाएगी। 1 घंटे नहीं सोना है, केवल 2, 4, 5 मिनट अपने आप को रेस्ट देना है और उसके बाद में उठकर काम में लग जाना है। कई महिलाओं की आदत होती है कि समय मिलते ही सो जाती हैं योगा क्लास के बाद में। ऐसा ना करें, शरीर को ढीला, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस, अपने पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ें, अपने काफ मसल को रिलैक्स करें, घुटने को ढीला छोड़ें, थाइस मसल को रिलैक्स करें, पेल्विक मसल को रिलैक्स करें, नाभि तक के पेट को ढीला छोड़ें, पांव से लेकर कमर तक पूरा हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए, नाभि से लेकर चेस्ट एंड शोल्डर उसे भी ढीला छोड़ें। दोनों हाथों को रिलैक्स करें, आपके कंधे, एल्बोज, रिस्ट एंड फिंगर्स, अंगूठा हाथों का रिलैक्स छोड़ें, पूरी पीठ को ढीला छोड़ें, नीचे कमर, हिप्स, उसके ऊपर कमर, उसके ऊपर कंधे, पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। चेहरे को रिलैक्स करें, चिन, होंठ, दांत और जीभ को ढीला छोड़ दें, नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें, आंखें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स करें। चिंता की वजह से, स्ट्रेस की वजह से रिंकल फक्से ज्यादा आंखों के आसपास पड़ते हैं, सिर पर पड़ते आते हैं, इसलिए माथे को और आंखों के आसपास के हिस्से को रिंकल फ्री करने के लिए अपनी पलकों को, आईब्रोज को और माथे को ढीला छोड़ दीजिए। अपने कान और कानों के आसपास के हिस्से को ढीला छोड़ें, क्योंकि तनाव की वजह से स्टिफनेस आ जाती है इनके आसपास, यही रिंकल के रूप में चेहरे पर दिखाई देता है। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें और साथ ही पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो गया है।
अपनी श्वासों पर ध्यान दें। जब आप इनहेल करते हैं, ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से श्वास आपके नाक से होते हुए, गले से होते हुए आपके चेस्ट और पेट तक पहुंचती है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो किस तरीके से श्वास बाहर वापस आती है। इनहेल करते हुए टेम्परेचर, हवा की टेम्परेचर को श्वासों के द्वारा महसूस करें, हवा की खुशबू को महसूस करें। और अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों को ऑब्जर्व करें।